हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग पे। तो आज मैं मायके से कल रात को ही आ गई थी और मायके में मैंने बहुत सारे ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि मैं 4-5 दिन के लिए गई हुई थी मम्मी के पास अपने मायके। और मेरा मायके मैं बता दूं यहीं पे है, बहुत पास में ही है। नौपोखरी और देवी पोखरी, ससुराल देवी पोखरी और नौपोखरी मेरा मायके है। तो मैं वहाँ गई थी तो मैं उतना ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बरसात हो रहा था और सेकंड चीज़ था कि वहाँ पे कोई काम वगैरह तो उतना हम लोग करते नहीं क्योंकि भाभी और मम्मी दोनों मिलके कर लेते थे। तो थोड़ा बहुत मैं बस जो करती थी तो उतना मुझे नहीं लगा कि वो सब मैं मतलब ब्लॉग में दिखाऊं। तो थोड़ा बहुत मैंने जो घूमा वगैरह, क्योंकि ज़्यादा हम लोग घूमे भी नहीं क्योंकि बरसात का मौसम था, बरसात मतलब बहुत हो रही थी। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे। उसके बाद मैं आ गई किचन में और सब्जी काट रही थी क्योंकि मेरी बेटी को जाना था स्कूल। तो सुबह सुबह मैं आ गई और बैगन और आलू की सब्जी मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, जीरा और थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा हींग मैंने डाल दिया है तेल में। और बैगन आलू को मैंने काट लिया था सब्जी को, उसके बाद काट के मैं इसमें डाल दूंगी। रात को मैं आ गई थी मायके से अपने घर, लेके मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का, इसी वजह से मैंने रात में कोई सा भी ब्लॉग नहीं बनाया था। 8 बजे के करीब मैं आई थी। तो यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह डाल दी हूँ। तो मैं यहाँ पे नमक अपने स्वाद के अनुसार और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाला हुआ है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला हुआ है। ये मैं आलू बैगन की सब्जी बना रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी और कम समय में बन जाती है ये सब्जी, और खाने में भी सुबह सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है। बिना मसाला की ही हम लोग आलू बैगन का सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर 2 टमाटर मैं ले आई, इन्हें धो करके मैंने अच्छे से काट लिया था। और इधर मैंने बेटी को भी उठा दिया था, उसी के लिए मैं उधर कुकर में पानी भी गर्म कर रही थी ताकि साथ ही साथ मैं नहला भी दूँ उसको। वो उठ चुकी थी, उससे मैंने ब्रश वगैरह दे दिया था, वो ब्रश कर रही थी। मैं पानी इधर गर्म कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह ठंड लगता है और बच्चों को ठंडा ठंडा पानी से नहाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं सब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत गर्म पानी कर लो। फिर साथ ही साथ मैंने आटा भी सान लिया था। आटा आज मैंने बहुत कम साना था क्योंकि रात को आलू पराठा बना था। मैं मायके गई हुई थी, वहाँ से आई तो देखा मैं आलू पराठा बना हुआ, तो उसका आटा और आलू रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी सुबह में बना लेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने आटा बहुत कम ही साना था। जिसको रोटी खाना होगा रोटी बना दूंगी बाद में, और नहाने के बाद उसके बाद जिसको आलू पराठा खाना होगा वो आलू पराठा खाएगा। तो वही मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं गाय के लिए यहाँ पे रोटी बना रही थी। उसके बाद मैं 2 पराठा बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए। उसके बाद मैं और सारे घर के काम करके नहा कर आऊँगी। उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि उसके पहले झाड़ू पोछा भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास जो कि करना ज़रूरी होता है। तो सुबह सुबह कोई उठा भी, अभी तो सब लोग चाय वगैरह पियेंगे, तो इतना जल्दी कोई और बिना नहाए हमारे यहाँ या फिर कोई भी नाश्ता तो नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही थी, मैं साथ ही साथ पराठा भी बना ले रही थी। बेटी को मैंने दे दिया था पानी, वो अपना खुद से ही नहा रही थी और मैंने उसके ड्रेस वगैरह प्रेस कर लिए थे। यहाँ से सब्जी ये करके मैं चली गई थी उसका ड्रेस प्रेस करने, प्रेस करके आई। उसके बाद इधर पराठा बना दिया मैंने, उधर वो नहा रही थी। छोटी वाली अभी सोई थी इसीलिए कोई परेशानी नहीं कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी बना ले रही थी। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, थोड़ा सा योगा करती हूँ, लेकिन आज 6 बजे ही उठी हूँ मैं और फ्रेश वगैरह होकर डायरेक्ट किचन में ही आई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइएगा। तो फिर यहाँ पे मेरी पराठा बन चुके थे। उसके बाद मैं जाऊंगी और अपनी बेटी को तैयार करूंगी। वैसे तो वो नहा ली थी, तो मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी को रेडी करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, उसके जो थोड़ा बहुत बुक था वो उसने रख लिया था और जो नहीं रखा था वो मैं उसके बैग में डाल रही थी। स्टोमेन वगैरह भी उसने नहीं रखा हुआ था। सुबह सुबह मैं उसे उठा दी थी तो वो अपना थोड़ा बहुत रात में किताब वगैरह सरिया लेती है। अदरवाइज़ मैं खुद ही रात में ठीक ठाक करके रख देती हूँ, लेकिन रात में नहीं रख पाई थी मैं। फिर यहाँ पे उसको मैंने ड्रेस वगैरह पहना दिया था, वो नहा ली थी, ड्रेस वगैरह पहना दिया। फिर यहाँ पे बाल बना रही थी मैं उसके।
फिर बाल वगैरह बनाने के बाद क्रीम पाउडर लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद उसका सॉक्स बना रही थी मैं यहाँ पे। फिर जाऊंगी तो शूज़ वगैरह में पॉलिश वगैरह करूंगी, उसके बाद शूज़ पहनाऊंगी। यहाँ दूध मैंने पानी बिस्किट उससे खिला रही थी मैं। वो सुबह सुबह दूध नहीं लेना पसंद करती थी। और मेरी आँख में पता है रात में तेल चट्टा ने चाट रखा था, तो मेरी आँखें पूरी सूज चुकी थी। एक तरफ की आँखें बहुत सूज चुकी थी और छोटी वाली बेटी की भी आँखें पूरी सूज चुकी थी। यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने। सारे कमरे में मैं अब झाड़ू लगा लूँगी। सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही सारा झाड़ू घर में झाड़ू लगा लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चे छोटे होने की वजह से और काम ज़्यादा होने की वजह से सुबह सुबह ही तो हमारे यहाँ ज़्यादा काम रहते हैं। इधर भी करो उधर भी करो, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी होता है, क्योंकि उनको भी वो भी हमारे ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहते हैं ना। वो ब्रश वगैरह सब कुछ कराना, छोटी वाली बेटी है तो वो सुसु वगैरह सब कुछ तो खुद से ही मुझे कराना होता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा सुबह सुबह झाड़ू पोछा में लेट हो जाता है। लेट मीन्स जब तक बेटी को नहीं स्कूल भेज पाती हूँ, बड़ी वाली को, तब तक झाड़ू पोछा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ आगे रूम में भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने सारे कमरे में पोछा वगैरह मारा है। पोछा झाड़ू पोछा तो ये तो डेली का काम हमारा होता है, ये तो रेगुलर काम होता है। सुबह सुबह घर की सफाई करना तो करने से ही हमारे यहाँ माना जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर ली। उधर छोटी वाली बेटी भी उठ चुकी थी। मैंने उसे उधर ही लेटाया हुआ था क्योंकि उसके पैर में थोड़े से मोच आ गए थे। मैं उसे मायके ले गई थी तो थोड़ा सा उसका पैर में मोच आ गया था। वहाँ पे वो पलंग से कूद रही थी, कूदते कूदते गिर गई थी बेड पे, तो उसी पे उसका पूरा पैर सूज गया था, थोड़ा मोच आ गया था। ये देख सकते हैं आप। मैं इसे उठा रही थी कि उठ जाओ, ब्रश मैंने इसे करा दिया है और मैं उठा रही थी कि चलो दूध बिस्किट खा लो। दूध में गर्म करके ला दी थी और इसे मैं भी बैठा कर दूध बिस्किट खिला रही थी। बिना इसको खिलाए मैं नहाने नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये खा लेती है तो थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि रात भर का बच्चा सोया रहता है और सुबह कुछ ना खाए और ऐसे ही मैं चली जाऊँ नहाने तो अच्छा नहीं लगता। पहले मैं अपने बेटी को खिला देती हूँ। फिर मैं इसके गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर लाई और ले आकर मैं इसके पैर को सेक रही थी अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी हमेशा सेक दिया करती थी पैर को, मेरी बेटी का पैर को, और वहीं पे ठीक हो गया था थोड़ा बहुत पैर। नहीं तो ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद पैर टूट चुका है। और फिर इसको भी मैंने यहाँ पर नहला दिया। मैं भी नहा के आ गई थी। उसके बाद मैंने इसे कलर करने के लिए दे दिया। चला जाऊंगी थोड़ी देर बाद। फिर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा लिख रही हूँ, खेल रही हूँ ना पढ़ाई करके। फिर माँ हमको दुकान ले जाएगी थोड़ी देर बाद। अभी माँ नहाई नहीं, रोटी सब्जी नहीं खाई, इसलिए अभी मैं ड्राइंग करूँगी। अभी मम्मी हमको ना ठंडा बना के देगी, उसमें मैं कड़ा कर दूँगी। अच्छा कड़ा करूँगी ना, आप लोग खुश हो जाएंगे। फिर अभी 2 मिनट बना देती हूँ। ठीक है, मम्मा बंद कर सकती है। तो ये कैमरा देख करके कुछ बोल रही थी, तो इसी वजह से मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। 3 साल की है और मतलब थोड़ा बहुत इसकी भी जो मेमोरी रहेगी वो भी सेव हो जाएगी हमारे वीडियो में। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए और बर्तन वगैरह मैंने भगवान जी के सारे धोए, फिर फोटो वगैरह पोछा, नीचे भी सारा भगवान जी को पोछा मैंने। और थोड़ा सा ज़्यादा सफाई करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई भगवान जी का, क्योंकि मैं अभी मायके गई हुई थी तो आकर के देखी कि मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर अस्त व्यस्त लग रहे थे मुझे भगवान जी का भी जो रखा जाता है वो। तो मैं सोची कि इनको भी साफ अच्छे से कर देती हूँ, तो कर ली हूँ जितना करना था उतना। बाकी अब जिस दिन सुबह सुबह ज़्यादा टाइम मिलेगा उस दिन अच्छे से कर लूँगी सफाई। जैसे डब्बा वगैरह इनका सब खाली हो चुका है, जो भी मैंने पूजा वगैरह के लिए डब्बा छोटे छोटे खरीद के लाया हुआ था उसमें मैंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, तो उन सब
सबको भी वो डब्बे को मुझे धोना था, क्योंकि मैंने देखा कि सारे खाली हो चुके थे और इधर उधर कुछ कुछ चीज़ें छिटी हुई थी, तो उसको भी मुझे अच्छे से ठीक करना था। पर सुबह सुबह भी इतना जल्दी टाइम नहीं होता है, कभी टाइम मिलेगा जब तब मैं उसे अच्छे से करूँगी साफ़। और किचन में भी आई तो किचन में फिर आ करके मैं बोली थी ना कि आटा और आलू मेरा रात का बचा हुआ था, तो वही आलू पराठा मैंने बनाने लगा। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं। सबके लिए मैंने आलू पराठा बना दिया और खुद के लिए, पापा के लिए रोटी बनाया, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह में बना दिया था और आटा भी सान लिया था मैंने। और हमारे यहाँ आलू पराठा सफ़ेद आटा के ही बनते हैं, तो मैंने सुबह में लाल आटा भी साना हुआ था और इसी से मैं और पापा हम लोग दोनों ने रोटी खा और सब्जी खाया। और बाकी सारे लोग जो भी ननद, सास और हस्बैंड, बच्चे, वो आलू पराठा उनको मैंने दिया। बस बड़ी वाली बेटी को मैंने पराठा और आलू बैंगन की सब्जी दी थी बना के। फिर यहाँ साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही थी और इधर बर्तन वगैरह भी धो लिया, जो वो निकल रहे थे बर्तन वो सारे धोते जा रही थी मैं। मेरी वो आदत है, जैसा कि आप जानते होंगे। उधर मैंने सबको नाश्ता ले जा करके दे दिया था, सब लोग बैठ के नाश्ता करे थे और जो बाकी के बर्तन थे मैं सारा साथ ही साथ धो लूँगी। और इसके बाद अभी मैं पीऊँगी थोड़ी देर के लिए चाय, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है, 9:30 ही बज रहे थे, तो मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय। और नाश्ता तो मैं 10:30 या 11 बजे ही करूँगी। माँ भी अभी पूजा कर रही है, सुंदरकांड पढ़ लेगी, उसके बाद मैं और माँ दोनों नाश्ता करेंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा। और यहाँ भी मेरा कमरा पूरा छीटा हुआ है और मैं मायके से आई हूँ तो बहुत ही कमरा अस्त व्यस्त है, इसी वजह से मैंने आज इसे सुबह सुबह अच्छा से साफ़ नहीं किया। इसे मैं अगले ब्लॉग में आपको